नमस्कार दोस्तों, पहले इस ऑडियो को सुनते हैं। बंधुओं, सार शब्द ही परमात्मा सत्पुरुष को कहते हैं। सत्पुरुष परमात्मा को ही सार शब्द कहा गया है। सार शब्द जैसे ये आपकी जैसे मनुष्य की शरीर है, ऐसे ही परमात्मा की 5 तत्व तुल्य गुण की शरीर नहीं है, लेकिन परमात्मा की जो शरीर है वो शब्द स्वरूप है। परमात्मा की शरीर कैसी है? शब्द स्वरूप है। इसलिए शब्द स्वरूप को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि शब्द स्वरूप को जो शरीर को जानेगा, परमात्मा को जानेगा, उसी का कल्याण हो पाएगा। वो जो पार है वो शब्द स्वरूप है। बंधु, ये आत्मा भी शब्द स्वरूप है, और इस काया के बाहर जो आत्मा है उसमें भी शब्द हो रहा है। कितने लोगों का मानना है कि आत्मा और परमात्मा इस काया में ही है। बंधु नहीं, बंधु, इस काया में आत्मा और परमात्मा नहीं है सत्य। इसलिए बंधु, ये आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। और जो ये काया आपकी बनी है, शरीर बनी, इस ब्रह्मांड में भी शब्द हो रहे हैं, तब ये इसका कल्याण हो पाएगा। बंधु, जैसे परमात्मा का शब्द ही नहीं है कि केवल आप शब्द सुनेंगे, आप जब शब्द सुनेंगे तो उनका एक स्वरूप भी है। बंधु, वो स्वरूप ये दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? स्वरूप सूरत से दिखाई देगा। ये आत्मा भी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? सूरत से दिखाई देगी। आत्मा भी शब्द स्वरूप है। साहब ये बात बताए हैं कि जागृत रूप जीव है, शब्द सुहागा से जाप मरे अजपा मरे अनाथ भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। उस शब्द में, उस परमात्मा में जब ये प्रवेश करेगा, क्योंकि तो देखिए, सुना आपने, ये महाशय जी कहते हैं कि सार शब्द जो है, यानी कि जो शब्द है, जो परमात्मा है, वो भी एक शब्द है और आत्मा जो है वो भी एक शब्द है। और पीछे से एक दोहा भी बोलते हैं कि सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। तो देखिए, रट्टे तो बिल्कुल वैसे ही मारे हुए हैं जैसे संतों ने अपनी अपनी बढ़िया बोली हैं, वैसे ही हमने बता दिया है। लेकिन अब इन भाई साहब से कोई ये पूछने वाला नहीं है, जब परमात्मा भी एक शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है, तो संत जो बोल रहे हैं सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए, तो वो कौन से शब्द में समाएगी भाई? या आत्मा वाले में समाएगी सूरत, या परमात्मा वाले में समाएगी? अगर परमात्मा वाले में समाएगी तो आत्मा के शब्द का क्या काम है? अगर आत्मा वाले में शब्द में समा जाएगी तो 84 तो तभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही जन्म और मरण से मुक्त है। और ये भी जानते हैं कि भैया आत्मा इस शरीर में नहीं है, आत्मा शरीर से बाहर है। तो जब भैया आत्मा अपने स्वरूप में ही चली गई, शब्द में चली गई, तो अब कौन सा शब्द बचा जो आत्मा उस दूसरे वाले शब्द में जाएगी? तो उस शब्द में, आत्मा में और उस परमात्मा शब्द में, दोनों में ऐसा क्या अंतर है? तो क्यों लोगों को भरमा रहे हैं ऊपर से ऐसा, और कहते हैं कि भैया वो लोग गुरुआ बने बैठे हैं, जो लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो लोग गुरुआ बने बैठे हैं जो कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब दूसरों पर तो हम तंज कस रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने अंदर झाँक कर नहीं देख रहे हैं कि भैया हम दूसरों को भी तो यही बता रहे हैं कि परमात्मा को देखा जाता है। हमें नहीं समझ आ रही है ये बात कि संत कहते हैं कि जो दिखे सो माया संतो, और यूँ कहते हैं कि वहाँ पर शब्द जो है वो उसका शरीर है, ये 5 तत्व वाला नहीं है। यानी कि वहाँ जब सतलोक में ये चले जाएंगे, अपनी आत्मा में चले जाएंगे, तो इनकी आत्मा वहाँ पर देखेगी। इनकी आत्मा क्या देखेगी? ये देखेगी कि वो शब्द वाला जो शरीर है, जो ऐसा 5 तत्व वाला नहीं है, जो शब्द वाला शरीर है, वहाँ पर घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी, ऐश करेगी, मौज करेगी इनके लिए। क्यों? क्योंकि इनको नहीं पता चला कि भैया जो भी दिखाई देता है, जो भी विजुअल हम देखते हैं, वो सब माया है। नानक देव जी कहते हैं रूप न रेख न रंग किच प्रभ 3 गुणों से भिन्न। भैया वो 3 गुणों से भिन्न है। अगर आपको कुछ भी दिखाई देता है या रूप दिखाई दे रहा है, कुछ भी है, वो सब माया है। आपका मन आपको भरमाए बैठा है। अभी भी आप उस शब्द अवस्था तक पहुंचे नहीं है जो आप दूसरों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आत्मा भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। बताओ, इतनी हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही कि अगर दोनों ही शब्द हैं तो दोनों शब्दों में अंतर क्या है भाई? ऐसा फिर जब सूरत शब्द में चली गई तो कौन से में गई? पहले वाले में गई कि दूसरे वाले में गई? पहले वाले में चली गई तो सूरत तो तबाही खत्म हो गई। तो जो आत्मा शब्द बचा वो भी जन्म मरण में आएगी फिर वहां से निकल कर, या वो कहीं दूसरे वाले परमात्मा वाले शब्द में जाएगी? तो हमको ये समझना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं, हालांकि ये बाणियाँ तो पूरी पढ़ते हैं, पूरा एकदम एज इट इज लगेगा कि जैसे बिल्कुल ही साक्षात आपके सामने कोई संत आ गया हो, क्योंकि इस तरीके से बढ़िया बोलना, बताना, ये पूरा रट लेना, तो ये
हर कोई आज के समय में कर रहा है, लेकिन ये अनुभव से अनभिज्ञ हैं भाई। इन लोगों को उस सार शब्द का, उस परम शब्द का, उस आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, जो ये कह पाए कि भैया ना आत्मा अलग है ना परमात्मा अलग है, दोनों में से कोई शब्द अलग नहीं है। शब्द एक ही होता है भाई, 10-10, 15-15 नहीं होते हैं अलग से। और जो भी कुछ दिखाई देता है हमको, वो सब माया है, वो सब मन के द्वारा बनाए गए, माया के द्वारा बनाए गए विजुअल हैं। वो सब हम इसके अंदर देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम शरीर से निकल रहे हैं, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो सब यहीं दिखाई दे रहा है। तुमको समझ जाओ इस बात को। तो मेरे भाई दूसरों को भरमाना बंद करें, ऐसा ना कहें कि भैया वो गुरु ऐसा है, वो ऐसा है। तुम भी ऐसे ही हो भाई, उनकी कैटेगरी में तुम भी आ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको शब्द का अनुभव अभी नहीं पता चला है। जो दो परमात्मा बनाए बैठे हो, दो शब्द बनाए बैठे हो। और संत कहते हैं, है नहीं रंग रंग नहीं वाके, ऐसी अदल छपानी, और दीखत मूसत आवे न सजना, माया फिरे दीवानी। तो भैया वो रंग रूप देखने दिखाने वाला सिस्टम, चलने वाला, हाथ पैर वाली कोई चीज़ नहीं होती है वहाँ पर। वो कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, ये कौन सा कह रहे हैं भाई? ये आत्मा वाला कह रहे हैं, ये परमात्मा वाला कह रहे हैं। और हमसे भिन्न और कछु नाही, यानी कि हमसे अलग कुछ नहीं है। कौन से किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा वाले की बात कर रहे हैं या परमात्मा वाले की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द स्नेही। तो भैया ये कौन से वाले शब्द की बात कर रहे हैं? आत्मा वाले की कह रहे हैं कि परमात्मा वाले की कह रहे हैं? तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे लिए तो दो शब्द मौजूद है वहां पे। आत्मा भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। संत कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इस वाणी को आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आई है, सीधी सी वाणी जो ये कहना चाहती है कि शब्द के बिना सुरत अंधी है। कौन से शब्द के बिना? जब आत्मा खुद अपने आप में एक शब्द है, तो और जब ये सुरत उस शब्द में चली जाएगी, तो भैया फिर परमात्मा वाले शब्द की क्या जरूरत है, जिसको तुम अलग बनाकर बैठे हो? तो मेरे भाई इसको समझो आप भी, और दूसरों को भरमाना बंद करें। हमारा स्वरूप केवल शब्द है, कोई अलग से परमात्मा वाला शब्द नहीं बना देना कि भैया हम किसी अलग से ढूंढने को चल दिए, मैं बपुरी ढूंढत रही किनारे बैठ। तो इस बात को समझो। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।